हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं लुसेंट टॉपिक चल रहा था और इसके पहले हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जिसमें हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभात वर्धन को देखे हम लोगों ने। और आज जो नया टॉपिक है, ये नया चैप्टर है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो इस चैप्टर में जो भारत के दक्षिण भाग है, जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, उसमें जो राजवंश हुए उनका इतिहास है इस वीडियो में। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो इन राजवंशों में किन किन राजवंश को हमको पढ़ना है इसके बारे में यहाँ देखिए आपको बना हुआ है सूची। तो इसमें एक और से सारा देख लेंगे कि दक्षिण भारत के राजवंश में किस किस राजवंश को हमको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पल्लव वंश, है ना। तो पल्लव वंश को पढ़ेंगे और पल्लव वंश के बाद है राष्ट्रकूट, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश। चालुक्य नाम से तीन वंश है, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेंगी चालुक्य। फिर यहाँ है चोल वंश, यादव वंश और होयसल वंश। लास्ट में है गंग वंश और काकतीय वंश। तो इन सारे वंशों को जो ये सारा वंश जो है पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेंगी, चोल वंश, यादव वंश, होयसल वंश, गंग वंश और काकतीय वंश। तो इन सारे जो टॉपिक है इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी वंश जो है ये दक्षिण भारत साउथ इंडिया के वंश का एक ओर से ये है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है पल्लव वंश, तो हम लोग आज पल्लव वंश से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पल्लव वंश का क्या क्या पॉइंट है, एक ओर से सारा हम लोग देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मित्र। तो ये है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक यहीं से स्टार्ट होगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु, है ना। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, ईस्वी सन दिया है 575 से 600 ईस्वी था, है ना। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची, है ना। तो ये जो पल्लव वंश हुआ इसके संस्थापक सिंह विष्णु है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कांची है, तमिलनाडु में कांचीपुरम। तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है वही जो है पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची में, ठीक है। तो ये हो गया पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। पल्लव वंश संस्थापक कौन हो गया? सिंह विष्णु और 575 ईस्वी था इसका शासनकाल। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी, ठीक है। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वह मतलब कौन? ये कह रहा है सिंह विष्णु के बारे में। सिंह विष्णु किस धर्म को मानने वाला था? वैष्णव धर्म को। तो सिंह विष्णु जो पल्लव राजवंश के संस्थापक थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे देखते हैं किराता अर्जुनियम, है ना। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी। किराता अर्जुनियम, है ना। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। आगे देखते हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। अब पल्लव वंश में जो शासक हुए एक ओर से उन शासकों का क्रम दिया गया है। देखिए पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ये है 600 से 630 ईस्वी शासन रहा इसका। दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन का शासनकाल 630 से 668, नरसिंह वर्मन प्रथम। और तीसरा है ना महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, ये महेंद्र वर्मन द्वितीय। और चौथा है परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी। और पांचवा है नरसिंह वर्मन द्वितीय जो 704 से 728 ईस्वी। और छठा है नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी। तो ये कार्यकाल भी दिया हुआ है। तो ये पल्लव प्रमुख शासक जो थे उनका विवरण है। महेंद्र वर्मन प्रथम और यहाँ देखिए महेंद्र वर्मन द्वितीय। ये महेंद्र वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय दो हैं। और यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय ये भी दो हैं। आप इसको भी देख लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। बचा कौन कौन? तो यहाँ देखिए ये हो गया ये परमेश्वर वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये सारा आपका जो है पल्लव वंश के शासक हुए। और अब अगला पॉइंट देखते हैं, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? ये है अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन ये पल्लव वंश के अंतिम शासक है ना। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी हुआ इनका कार्यकाल हुआ।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन है, तो अपराजित वर्मन। आगे देखते हैं मतविलास प्रहसन। मतविलास प्रहसन, प्रहसन मतलब जो कॉमेडी वगैरह होता है, हंसी का जो ये होता है उसको प्रहसन कहते हैं। तो मतविलास प्रहसन एक पुस्तक है। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। अच्छा क्वेश्चन है कि मतविलास प्रहसन की रचना किसने की, महेंद्र वर्मन ने की थी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। आगे देखते हैं, महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर, है ना, महेंद्र वर्मन शुरू में तो जैन मतावलंबी था, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया, है ना। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के सानिध्य में आया, अप्पर के प्रभाव में आकर वो क्या बन गए, शैव बन गए। आगे देखते हैं, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर को क्या कहा गया है, रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, किसने किया, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ये कह रहा है कि महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया, ठीक है, इसके द्वारा हुआ। और रथ मंदिर की संख्या, जो रथ मंदिर बनाया गया है, इसकी संख्या कितनी है, 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। 7 रथ मंदिर है, सबसे छोटा कौन है, द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। द्रौपदी रथ मंदिर में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वातापी कोंड, है ना, वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नरसिंह वर्मन प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई थी, वातापी कोंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना ऑब्जेक्टिव में। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। आगे देखते हैं, अरबों के आक्रमण के समय, अरबों का जब आक्रमण हुआ तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अरबों के आक्रमण के समय के भारत में पल्लवों का शासक कौन था, नरसिंह द्वितीय था। इसने राजा सिंह अर्थात राजाओं में सिंह, आगम प्रिय अर्थात शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इसकी तारीफ की जाए कम जाए। कांची के कैलाश मंदिर की स्थापना किसने की थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर की स्थापना किसने थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जिसे राजा सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये कांची के कैलाश मंदिर को ही क्या कहा जाता है, राजा सिद्धेश्वर मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर को राजा सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला, इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। किस मंदिर के निर्माण से, तो यहां पूछा जाएगा द्रविड़ स्थापत्य कला के निर्माण किस मंदिर के निर्माण से हुआ, तो वो मंदिर है राज सिद्धेश्वर मंदिर, या फिर इसी का दूसरा नाम है कांची का कैलाश मंदिर। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई महाबलीपुरम में शोर मंदिर, है ना। तो देखिए, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजसिंह अर्थात राजाओं में सिंह, आगम प्रिय अर्थात शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक, ये सारा जो है उपाधि धारण किया। और उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर का दूसरा नाम क्या है, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी नाम है उसका। कहा जाता है इसी मंदिर के निर्माण मतलब राज सिद्धेश्वर मंदिर या कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर से हुई, तो ये बोलना है कांची के कैलाश मंदिर से या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर से। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें, है ना, आदमकद तस्वीरें लगी है। ये कहा जा रहा है कि कांची के जो कैलाश मंदिर है, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की तस्वीरें, आदमकद तस्वीरें लगी हुई है। आगे देखते हैं,
दस कुमार चरितम है ना, दस कुमार चरित, दस कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दस कुमार चरितम वाला। इसमें पूछा जाता है कि दस कुमार चरित के लेखक कौन थे? तो दंडी। दस कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। और ये किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और दस कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। आगे देखते हैं मित्र, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये क्या है? बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। ये कह रहा है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, मतलब कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर है, तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, मतलब बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, दोनों का निर्माण किसने कराया? नंदी वर्मन द्वितीय ने, नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई, ये क्या है? एक वैष्णव संत है। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार, तिरुमंगाई अलवार, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया था कभी कभी कि तिरुमंगाई अलवार किसके समकालीन थे? तो नंदी वर्मन द्वितीय के, है ना। तिरुमंगाई अलवार किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के। तो ठीक है मित्र, तो ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश ही चल रहा है। अब इसमें कुछ टॉपिक है, अगला ये पल्लव हो गया, अब राष्ट्रकूट पढ़ेंगे हम लोग। तो अगली वीडियो में आपको राष्ट्रकूट का वीडियो मिलेगा, फिर चालुक्य वंश चलेगा और ऐसे करके ये लास्ट करेगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में राष्ट्रकूट वंश से। धन्यवाद।